बल्दियाती इलेक्शन पर हसन खावर साहब क्या कहेंगे? आप कराची का इलेक्शन फिर मुलतवी हो गया, आप तो अब ज़िमनी इंतखाब जीतने के बाद सोच रहे थे कि शायद यहाँ भी मार्का मार लेंगे, लेकिन अब आपको मौका मिलेगा नहीं। जो शख्स भी हुकूमत में शामिल है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, ये सारे इस वक्त जो है ना इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये आप यकीन रखें कि ये अवाम की अदालत से छुटकारा नहीं है और इनको पता है कि अवाम की अदालत में क्या फैसला होना है और वो फैसला इनके खिलाफ होना है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जब इलेक्शन होंगे तो आप देख लेंगे। बहरहाल मैं तो नहीं समझता कि इस वक्त कोई मुलतवी करने के लिए कोई वजह बनती थी। सही। बल्दियाती इलेक्शन पर हसन खावर साहब क्या कहेंगे? आप कराची का इलेक्शन फिर मुलतवी हो गया, आप तो अब ज़िमनी इंतखाब जीतने के बाद सोच रहे थे कि शायद यहाँ भी मार्का मार लेंगे, लेकिन अब आपको मौका मिलेगा नहीं। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो है ना जो शख्स भी हुकूमत में शामिल है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, ये सारे इस वक्त जो है ना इलेक्शन से भाग रहे हैं। और पहले आपको पता है कि जो बाई इलेक्शन है उसके बारे में कितनी दफ़ा ये दरख्वास्त दी गई, अब ये सिंध में है, तो ये अवाम से बचना चाह रहे हैं और ये अवाम की अदालत से जितना बचेंगे, ये आप यकीन रखें कि ये अवाम की अदालत से छुटकारा नहीं है और इनको पता है कि अवाम की अदालत में क्या फैसला होना है और वो फैसला इनके खिलाफ होना है और ये इस तरह बच रहे हैं। लेकिन कब तक जो है ये खैर मनाएंगे और इंशाल्लाह जल्द, वो क्या कहते हैं उर्दू में, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो जब इलेक्शन होंगे तो आप देख लेंगे। बहरहाल मैं तो नहीं समझता कि इस वक्त कोई मुलतवी करने के लिए कोई वजह बनती थी। सही। लेकिन बहरहाल अभी तक जितने फैसले आए इलेक्शन में आपने बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। हसन साहब, NA 237 में आप लोग ये कह रहे हैं कि धांधली हुई, पीपल्स पार्टी ने वहाँ ठप्पे लगाए, आप अदालत भी चले गए, तो कोई वीडियो, कोई सबूत, कोई शवाहिद इसके आपके पास हैं? अदालत में साबित कैसे करेंगे इसको आप? जी हमारे पास सारे शवाहिद हैं, सारे सबूत हैं और हम अपना केस बड़ी मजबूत बुनियादों पर लेके जाएंगे। इनका ये ख्याल है कि सिंध के अंदर बैठ के ये धांधली के जरिए जो है एक सीट पर कब्जा कर सकते हैं, ये किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। पूरी पाकिस्तान के अवाम ने अपना फैसला एक बार फिर सुना दिया है और ये मनीर के अंदर जो कुछ हुआ है ये भी सारे शवाहिद हम पेश करेंगे इंशाल्लाह। और हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हटा पाते और उन्हीं के अंडर में आगे ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, तो ये PTI के लिए फिर काबिल कबूल होंगे? वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे फिर आप लोग? ये है कि हमारा मुतालबा क्या है, हमारा मुतालबा ये है कि फौरी और शफाफ इलेक्शन हो और इलेक्शन अगर क्रेडिबल नहीं होगा तो उस इलेक्शन का फ़ायदा नहीं। क्योंकि हम इलेक्शन किस लिए चाह रहे हैं? हम इलेक्शन इसलिए चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म किया जाए, मुल्क मुस्तहकम हो, सियासी इस्तेहकाम आए और उससे मुआशी इस्तेहकाम आए। अगर एक ऐसा शख्स इलेक्शन कमीशन को हेड कर रहा है जिसके फैसले ये चीख कर बता रहे हैं कि वो जानिबदाराना रवैया रखता है और PTI जो है उससे मुतमईन नहीं है, तो उसके अंडर ऐसे इलेक्शन कैसे क्रेडिबल हो सकते हैं? तो इसीलिए हमारा मुतालबा भी है, हमारा मौक़िफ़ भी ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार हो और फिर वो जो है वो जनरल। और हसन साहब, दर्जन सीटें इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में जीत ली, अब एक सीट वो अपने पास रख सकते हैं। अब कौन सी वो एक सीट अपने पास रखेंगे? इस पर पार्टी में सोच विचार हो गया, खान साहब ने फैसला कर लिया? सीट नहीं रखेंगे, सारी सीटों से इस्तीफे देंगे। देखें बात यह है, ये हमारा असूली मौक़िफ़ है कि हमने ये जो साजिश के नतीजे में हुकूमत आई है, हमने इसका पार्ट नहीं बनना और इसी मौक़िफ़ को लेकर हम आवाम के पास गए और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन था ये इलेक्शन नहीं था, ये रेफरेंडम था। क्योंकि जो वोट देने वाले थे उनको पता था इस बात का कि खान साहब ने असेंबली में नहीं बैठना, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असेंबली में नहीं बैठना चाहती, उसके बावजूद लोग जौक दर जौक निकले हैं। और लेकिन हसन साहब, खान साहब खुद ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़े, वहाँ PTI को शिकस्त हुई मुल्तान में। अब अगर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, आप फिर इस्तीफे दे देते हैं, फिर इमरान खान साहब कैंडिडेट नहीं हो सकते अब PTI के, तो फिर अगर कोई और कैंडिडेट आएगा किस तरह आप इलेक्शन जीत पाएंगे? चूँकि मुल्तान का नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ ये जो हुकूमत के लोग हैं इस वक्त 13 जमाती इत्तेहाद है, ये इनका बनाया हुआ बयानिया है। ये जो इलेक्शन हुआ बाई इलेक्शन, मैंने आपको पहले बताया कि ये इलेक्शन इसकी हैसियत और थी। इस इलेक्शन के नतीजे में ना तो हुकूमत बदलनी थी, इस इलेक्शन के नतीजे में ना तो हमने असेंबलियों के अंदर बैठना था, ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की अदालत में जाकर ये पूछना था कि क्या आप हमारे साथ हैं, और लोगों ने हाथ उठाकर ये कहा कि हम आपके साथ हैं और हमें वोट दिया और हमें जितवाया। हमारी पार्टी का जो वोट बैंक है वो किसका वोट बैंक है? वो इमरान खान का है और जिस शख्स पे इमरान खान हाथ रखेगा वो इमरान खान ही है। तो ये कहना कि अगर खान साहब खुद खड़े नहीं होंगे कोई और खड़ा होगा तो रिजल्ट मुख्तलिफ। सही। लेकिन हसन साहब, फिर चूंकि कामयाब तरीन कप्तान रहे हैं क्रिकेट की दुनिया के और वो अपने आप को टीम सिलेक्शन का भी एक्सपर्ट कहते हैं, तो ये मेहर बानो कुरैशी को मुल्तान में टिकट देना क्या उनकी सियासी गलती नहीं थी?
नहीं देखें, बात यह है कि उस वक्त जो था ये इस सीट का फैसला अलग हुआ था और बाकी 7 सीटों का फैसला अलग हुआ था। अगर एक वक्त में होता तो गालिबन झांस अली खान साहब ही लड़ते, लेकिन ये है कि उस वक्त जो भी फैक्टर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो उस देख के ये टिकट दी गई थी। लेकिन जाहिर है कि हर इलेक्शन के बाद चाहे आप जीतें या चाहे आप हारें, कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।